स्टार्ट क्या है? A B C D is a ट्रेपेजियम। शाबाश। ट्रेपीजियम या समलंब का मतलब होता है वैसा क्वाड्रिलेटरल, वैसा चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान से समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस टाइप का अगर कोई चतुर्भुज है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका दोनों साइड ऑपोजिट यानी कि ऑपोजिट साइड आमने सामने का भुजा समानांतर यानी कि पैरेलल रहता है तो उसको पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये साइड भी पैरेलल और ये भी पैरेलल तब, लेकिन यहाँ पे ये वाला पैरेलल नहीं है। आप गौर से देखिएगा तो ये इस तरीके का बना हुआ है और कोई भी ऐसा भुजा जिसको आगे बढ़ाने पर कहीं मिलता है तो वो समानांतर या पैरेलल नहीं होता है। तो ये दोनों लाइन देखो सीधा दिख रहा है तो ये लाइन हो जाएगा पैरेलल। और जब कोई एक पेयर पैरेलल होगा किसी चतुर्भुज में तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब। तो इस लाइन में जो दिया है लिखा जाता है, दिया है का मतलब जो भी चीज आपको पता है उसको लिखिए। तो क्या पता है, ए बी सी डी जो लाइन है उसी को सेम टू सेम उतार दें। ए बी सी डी इज आ। अब रहा बात कि हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे क्या लिखेंगे, हम उसको बतला रहे ए बी सी डी एक शाबाश समलंब है। इतना आप लोग ध्यान दे दीजिएगा ना तो कोई नहीं रोक सकता आप लोग। विच ए बी पैरेलल, पैरेलल का मतलब सीधा समानांतर ना। तो देखो ध्यान से समझना नाम कैसे है। अब मान लो हम एक लाइन ऐसे फिर से बना रहे हैं ऐसा और नाम ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी डी। तो देखो तो ई ए बी है ऐसे और ई डी सी है, ये दोनों पैरेलल है नहीं, इसका मतलब ये नाम नहीं होगा। तो नाम कैसे होगा, ए बी सी डी। अब पढ़ो ए बी और डी सी, तो ए बी पैरेलल डी सी। कोई परेशानी? अब सिद्ध करना है। चलिए प्रूव दैट। क्या प्रूव करना बच्चा, ध्यान दोगे ए बी और किस में, डी में। तो ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कि इसका डायगोनल्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं विकर्ण इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करता है ईच अदर एक दूसरे को। ऐसे यहाँ पे डायगोनल्स है, यहाँ पे है, एक दूसरे को काट रहा है एट द पॉइंट ओ। किस पॉइंट पर काट रहा है, बढ़िया बढ़िया। अब देखो लाना क्या है वो भी लिख दिया है, लिख दिया। अब आप जरा सोचो कि सर ये चीज तो लिख दिया है, लिखा है कि नहीं, लिख दिया। तो अगर ये लिख दिया है तो हमको अलग से अपना मन से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और ये एक नंबर का और ये दोनों एक नंबर, तो दो नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया ना। स्टेप मार्किंग तो आजकल सब कोई दे रहा है तो आपको दो नंबर तो ऐसे ही मिल गया, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे जैक। ठीक है, आप लोग को एक नंबर मिल जा रहा है। अगर आप गलती से इसके आगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन मान लो नहीं आया किसी को तो यहाँ तक तो लिख सकते हैं हम। ये चीज हम किताब से देख के लिखे और ये चीज हम किताब से देख के लिखे, मतलब दोनों हम लोग कहाँ से लिखे, किताब से ही देखे। क्लियर। अगला जो काम है वो है रचना, जिसको आप बोलिएगा कंस्ट्रक्शन। अच्छा कंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रचना का जरूरत पड़ता है और उसके बिना क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रचना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रचना को डॉट लाइन से ही एक छोर में दिखाया जाता है। नाम पढ़ो ओ एम, यहाँ पे लिखना ड्रॉ, अगर इंग्लिश में लिखना ओ एम, ड्रॉ ओ एम पैरेलल ए बी, हिंदी में लिखेंगे ओ एम समानांतर ए बी, खींचा या रचना किया, खींचा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे आते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए मिटा, ठीक है, ऐसे बना हुआ देखो, नाम और क्या ट्रायंगल का नाम है बाबू, इमली वाले बस में लिख देंगे, इन नहीं लिखेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है ए बी पैरेलल एम ओ तो किस प्रमेय से, बाय थेल्स थ्योरम इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में थेल्स प्रमेय से क्या, और क्लियर। कोई परेशानी, इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को वापस मिला दिए।
अब फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से समझना, मेरे बात को समझना। जिस तरीके से ये लाइन इसका पैरेलल है, MO का पैरेलल है, और ये AB BC का भी पैरेलल है, तो ये और ये क्या होगा? पैरेलल होगा। देखो ये दोनों समानांतर था, ये लाइन देखना, ये लाइन इसके भी समानांतर है, ये लाइन इसके भी समानांतर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसका नाम क्या था? MO समानांतर है, नीचे वाला का नाम DC। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो क्या बन रहा है? ADC में किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ मिला दो, इसी में बना देना, क्या होगा बताइए जरा? AM बट्टा और या AO बट्टा OC इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 में कोई चीज मैच जरूर करेगा, करेगा। तो समीकरण 1 और 2 से इंग्लिश में लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो मैच कर गया उसको मन में क्या कर दिए? काट दिए। तो BO बट्टा OD और AO बट्टा OC। क्या ये आंसर है? AO के नीचे क्या है? और यहाँ AO के नीचे क्या है? अच्छा ये कहाँ ऊपर जा सकता है? जब ये ऊपर जा सकता है तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। क्रॉस प्लेस चेंज करेगा, OC इधर आ गया, नीचे है OD, AO के नीचे कौन आ जाएगा? BO। अब मिला लो, देखो आ गया ना। चलो एक मान लो, हालांकि यहाँ पे ट्रेपेजियम प्रूफ करना इसलिए हम वैसे ही बना रहे हैं, और ध्यान दीजिए ABCD नाम लिख दिए, हाँ। और यहाँ पे गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी लिखा हुआ है और कुछ भी लिखा हुआ है नहीं। चलिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट ईच अदर, कौन? डायगोनल। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये भी बोल दिया। उसके अलावा लिखा हुआ है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये भी दे दिया। पिछला जो क्वेश्चन था, ध्यान से अगर समझ में आ रहा होगा, तो सो दैट ABCD इज क्या है? ABCD इज अ, हिंदी में लिखे ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चतुर्भुज। अच्छा एक बात समझिएगा, केवल चतुर्भुज है ये। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। ABCD केवल चतुर्भुज है, ये सब नहीं, ये समलंब वगैरह नहीं है। यहाँ पे लिखना है ABCD एक समलंब है। क्या लाना है बाबू? समलंब। अच्छा समलंब कैसे पता चलेगा? जब ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। AB पैरेलल होगा किसका? DC का। तो यहाँ पैरेलल ABCD, देखो AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, तो ये दोनों पैरेलल लाएंगे तभी ना ट्रेपेजियम होगा। फिर से मेरी बात समझना, समलंब उसी चतुर्भुज को बोलते हैं जिसमें कम से कम एक जोड़ा पैरेलल होगा। कम से कम क्या? केवल एक जोड़ा ही पैरेलल होगा। तो एक जोड़ा पैरेलल कौन होगा? AB और BC। तो अगर कोई आपको बता दिया कि बाबू ये दोनों समानांतर है, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन समानांतर कैसे आएगा? अब हम लोग मिलाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अभी बतलाए थे 9 नंबर, वो उस क्वेश्चन में देखो ये चीज लाना था और दिया हुआ था समलंब है। इस बार समलंब लाना है और दिया हुआ है ये कन्वर्स हो गया ना। तो उस क्वेश्चन का कन्वर्स हो गया, मतलब विलोम, मतलब उल्टा उल्टा हो गया। अब बनाएंगे कैसे पहले समझिएगा। रचना उसमें क्या किए थे बताओ जरा? MO पैरेलल खींचे थे किसका? AB का। यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल खींचा, ठीक है। चलिए खींच लिए, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहे। पढ़ो क्या है? ट्रायंगल ABD, हिंदी में लिख देना में। MO पैरेलल है किसका? क्या प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा बताओ? AM by MD और BO by OD इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिर से वापस लाइन खींच देते हैं। अब ई लाइन पैरेलल तो नहीं है,
तो ई लाइन पैरेलल इसका तो नहीं होगा, पिछला बार तो हुआ था। इस बार क्या होगा, ये जो दिया है इसका कुछ तो उपयोग होगा। AO BO बराबर CO DO, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, गिवन, बात नहीं क्लियर। अच्छा देखो तो ध्यान दो, BO बाई यहाँ BO कहाँ है, तो ये BO कहाँ जा सकता है, तो AO के नीचे कौन आएगा, CO, और इधर BO के नीचे कौन है, इक्वेशन 2 मान लो। अब पढ़ो, ये दोनों क्या लग रहा है, ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो लिखते हैं समीकरण किस से बता सकते हैं, 1 और 2 से, बाई इक्वेशन 1 और 2 से। बोलिए क्या है, AM बाई और CO, यही ना है जी। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको मिटा रहे हैं आप लोग, देखिए AM बाई और AO बाई, तो ये कब होगा, जब ये लाइन क्या होगा, थेल्स के विलोम से बताया थे, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, बाय थेल्स थ्योरम हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ये नाम पढ़ो, MO किसका पैरेलल है, BC का, साफ। अच्छा यही, चूंकि यही MO समानांतर है किसका, AB का, इसीलिए अब ये दोनों लाइन था कॉमन, ये दोनों भी आपस में कहा जाएगा, तो DC पैरेलल क्या हो जाएगा, AB। अब किसी चतुर्भुज में कोई क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये क्या चीज है, ट्रेपेजियम है, बस इसलिए ABCD समलंब है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव हो गया। है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, बतलाइए कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि हिंदी बोलेगा कौन सा त्रिभुज समरूप है। और अगर बतलाना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मतलब कौन सा समरूपता की कसौटी से ये समरूप है, ये आपको बताना है। SSS AAS, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सभी को। यहाँ सबसे पहले जिस ट्रायंगल में हम लोग ध्यान देते हैं उसका नाम लिखते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, एंड PQR। अगर हिंदी वाले लिखेंगे तो एंड की जगह क्या लिखेंगे, और इन की जगह आप लिख देंगे में, ठीक है। इस ट्रायंगल में A कितना डिग्री है, उधर कहीं 60 नजर आ रहा है, हाँ, तो एंगल A इक्वल टू P, क्यों, क्योंकि ये है 60 डिग्री। उसी तरीके से B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से R इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर। ये है एक्चुअल में एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, होता है ना जी। तो बाई AAA, हिंदी में लिखेंगे AAA से, इसी को बोलते हैं क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी कि समरूपता की कसौटी। कौन सा नियम, जैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फिगर ऐसा देता है, तो AA से कौन सा ट्रायंगल, तो अंदाजी नहीं नाम लिख देंगे, CBA वैसा नहीं, लाइन से ABC सिमिलर PQR, एकदम लाइन से, ठीक है, ताकि A किसके बराबर, B C किसके बराबर, R। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन को घुमा के देगा, कैसे बता रहे हैं, मान लीजिए ये नहीं दिया, केवल 2 ठो एंगल दिया, कितना एंगल दिया, तो 60 के बराबर, 80 के बराबर। याद रखना, अगर किसी ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे के 2 एंगल से बराबर है, तो तीसरा एंगल अपरूपी है कि बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो किसी ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, और तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 में ये दोनों जोड़िए, पहले जोड़ लीजिए दोनों, 140, तो तीसरा अपने आप कितना हो जाएगा, 40, तो इसका भी उसी तरह कितना हो जाएगा, 40। तो अगर 2 बराबर है तो तीसरा भी बराबर। तो कभी अगर 2 दे दिया तो यहाँ एंगल नहीं, बस लिख देंगे बाई AA, ये भी एक नियम है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, कैसे, इसमें कहीं एंगल नजर आ रहा है, एंगल नजर नहीं है। अब ये 2 है तो उधर 2 भी तो नहीं है, हम बोले भी नहीं थे कि बराबर होगा, बोले थे, हम बोले थे प्रोपोर्शनल होगा, समान अनुपात में, बताया था ना अभी। तो कैसे समान अनुपात में आएगा, इसको समझेंगे बोर्ड की तरह। एक ट्रायंगल ABC
पी क्यू आर हिंदी में और यहाँ पे क्या लिखेंगे में। अब समझेंगे आपको ना इस तरीके से सेट करना है कि सबका अनुपात सेम हो जाए। पहले देखो ध्यान देना। हाँ जैसे अब आप सेट करोगे बात नहीं कीजिएगा। हाँ क्या नाम है बताइए तो ए बी। पहले समझिए। हाँ ए बी कितना है मान लीजिए 2। मान लीजिए आप 2 लिख रहे हैं, ये हम बगल में ऐसे लिख देते हैं 2 और आप लिख दिए ए बी के नीचे पी। जैसे आप लाइन से देख रहे हैं तो सर ये ठीक है और ये है कितना। फिर मान लो ये लिख देंगे बी सी, ये है कितना 2.5 और नीचे लिख देंगे क्यू आर, माइनस ये है कितना 4। माइनस नहीं बाबू, अब इससे ही कटेगा, पॉइंट आएगा इससे कटेगा, क्या बराबर आ रहा है नहीं। तो पहले ऐसे नहीं, पहले सेट करके आप देखो कि बराबर आता है या नहीं। जैसे हमने सेट किया ए बी 2 है ना बाबू, उसके नीचे लिख दिए क्यू आर, ये 2 और ये 4 कितना आया 1/2 ए बी को और क्यू आर को लिखे। अब क्या नाम दिख रहा है BC 2.5 है, 2.5 का डबल क्या PR पी आर 2.5 5 पॉइंट हटाइए 50 कटेगा 1/2। लास्ट पढ़ो AC AC के नीचे PQ PQ। ध्यान दीजिए 3 और 6 आया सेम, यस सर तो AB बाई QR बराबर BC बाई PR बराबर AC बाई PQ। तीनों बराबर है किसका 1/2 क्या ये एंगल लिखे हम लोग नहीं। नहीं, क्या चीज लिखे हैं बाई एस एस एस। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर। इधर अपना मन से PQR मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा चलो मिलाते हैं। AB के नीचे PQ देखो AB के नीचे नहीं है, नहीं ना है तो नाम कैसे लिखेंगे इसी को समझना है बाबू। ABC हम लिख दिए, अब इससे मिलाएंगे। देखो कैसे, हाँ फिगर में देखो AB, देखो ABC 2 को लिए और किसको लिए 2.5 को। ABC 2 से 2.5 को। अच्छा 2 का किसका साथ कंपेयर किए थे 4 और 2.5 का किसके साथ 50 मैंने 5 किए थे, तो 2 से 2.5 की हो गया। देखो ABC तो 2 से किसका कंपेयर किए 4, 2.5 से किसका किए 5 ABC 2 से 2.5, इधर 4 से 5, तो क्या नाम होगा बताओ QRP। यहाँ क्या लिखेंगे QRP। समझ में आ रहा है कैसे किए। अब मिला लो, देखो AB के नीचे QR आ रहा है, BC के नीचे RP RP अपीयर, एक ही चीज हुआ। AC के नीचे QR अब यहाँ पे QR कैसे, अच्छा यहाँ पे देखो है ना जी, QP या PQ की चिन्ह है। आ गया कोई दिक्कत यस सर समझ में आया कैसे किए यस सर ठीक है।